हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस, अमेज़ॉन इन सभी से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का शेयर प्राइस अगर आप आज देखें तो 14 जून 2022 को अपर सर्किट के ऊपर लॉक हो चुका है। 4.73% का अपर सर्किट 8.80 पे ओपन होकर के 8.70 का लो बनाया और 8.85 के अपर सर्किट के ऊपर अभी आप देख सकते हैं इसे। करस्पॉन्डिंगली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 479 करोड़ रुपए। अगर आज अभी तक जो टोटल वॉल्यूम देखिएगा वो 11.5 मिलियन यानी 1,15,76,217। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का 52 वीक लो जो बन चुका है 6.4 का है और हाई है 76.25 का। दोस्तों, आपको पता है करंट ताज़ा हालात क्या हैं। आज 14 जून है, आज सुनवाई होनी है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एनसीएलटी के थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कराने की कोशिश करी जा रही है बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको चैलेंज किया जा रहा है, जिसको रोकने की कोशिश करी जा रही है अमेज़ॉन के द्वारा। और उसके जितने भी कंपनी के फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कंपनी लिक्विडेट हो या कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में लेके जाया जाए। राइट, तो इसको लेकर के आज सुनवाई है। जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपसे इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस बीच फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा जो कॉन्करेंटली कई लोगों को सेटिस्फाई करेगा। और हमें हमारी जिम्मेदारी होने के नाते यही करना चाहिए जो सबको सेटिस्फाई करे। एक कॉन्करेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैथ्स में 3 इक्वेशंस हैं, एक्स वाई जेड में, एक ये है, 2 है, 3 है। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है कि हम एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ फिट हो, तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। यहाँ पे 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं। अमेज़ॉन की अपनी एक इक्वेशन है, फ्यूचर रिटेल की अपनी एक इक्वेशन है और रिलायंस की अपनी एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इन तीनों में जो आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, यहाँ पे भारत सरकार एक इंटरफेरेंस कर सकती थी इस मामले में, एक इंटरवीन कर सकती थी और एक ऐसा साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकाल सकती थी जो तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली बैलेंस करे, सेटिस्फाई कर सके। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सरकार क्यों इंटरवीन करे, सरकार का क्या फ़ायदा? दोस्तों, सरकार क्यों होती है आपको पता है? गवर्नेंस क्यों होता है? किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट बॉडी क्यों आती है, क्यों बनाया जाता है? ताकि उस देश में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको संभाल सके। सरकार यहाँ पे क्या इन कंपनीज़ के ज़िंदा रहने से क्या फ़ायदे में नहीं रहेगी? क्या फ्यूचर रिटेल को लिक्विडेट होने से सरकार को ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर फ्यूचर रिटेल के ज़िंदा होकर के कारोबार करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? अगर आप समझदारी से जवाब देंगे तो आप यही कहेंगे कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हो चाहे कोई भी कंपनी हो, हमारे देश के अंदर अगर वो कंपनी ज़िंदा रहेगी, फलेगी, फूलेगी, ग्रो करेगी तो उससे सरकार को घुमा फिरा के प्रॉफिट कई तरीके से आएगा। सिर्फ कंपनी के थ्रू नहीं बल्कि कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के थ्रू फ़ायदा आएगा। तो सरकार यहाँ पे मल्टीपल तरीके से बेनिफिटेड हो सकती थी अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को बचाने की कोशिश करती। साथ ही साथ आपको सिर्फ एक डायरेक्शन से मैंने प्रॉफिट दिखाया सरकार का। अगर सरकार ने कोशिश करी होती तो यहाँ पे रिलायंस को भी सेटिस्फाई कर सकती थी और अमेज़ॉन को भी कर सकती थी। इन तीनों को बैलेंस करके एक साथ सेटिस्फाई करने से फ़ायदा ये होता कि एक तो एफआईआईज़ का जो कॉन्फिडेंस है हमारे देश के अंदर वो भी बना रहता, प्लस बढ़ता, प्लस जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी का उनको एक विश्वास आता कि हमारी सरकार हमारे बुरे वक्त में खड़े होकर के मदद करने के लिए सामने खड़ी हो जाती है। इससे अच्छा हमें क्या चाहिए? तो उनका कॉन्फिडेंस आता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट कर दे कंपनीज़ के अंदर, जिससे उनको फंड की कमी ना होती और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे। बताइए बराबर सही है कि नहीं सही है? बताइए, मेरी बात से आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? साथ ही साथ अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, खैर उसको फ्यूचर एंटरप्राइजेस के अंदर सारी एसेट्स को कंसोलिडेट करके बेचने की हालत आई ही क्यों? सरकार चाहती तो वो हालत ही ना आती।
सरकार को इंटरवीन करना चाहिए था, सरकार को बचाना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार टैक्स खाती है, सरकार बिचौलिया के रूप में, टैक्स के रूप में जो है सरकार हर पार्टी से लेती है। तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो बुरे हालात में हो तो उसको बचाओ। आप सपोज़ करिए किसी भी चीज़ के लिए आप किसी से पैसे लेते हैं, किसी से आप चंदा के रूप में लेते हैं, और आप जिस चीज़ से ले रहे हैं उस चीज़ अगर बुरे वक्त में आ जाए तो क्या आप उसको मदद नहीं करेंगे? क्या आप ऐसी दगाबाजी करेंगे उस एंटिटी के साथ, उस इंसान के साथ? अगर आप ऐसा दगाबाजी करेंगे तो फिर आपसे बड़ा दगाबाज कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से इंटरवीन नहीं किया गया, इन कंपनीज़ को बचाने की कोशिश नहीं करी गई। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही क्रूरता वाली बात है कि अगर आज फ्यूचर रिटेल डाई कर जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो उससे स्टेक होल्डर्स तो जाएंगे ही जाएंगे। अमेज़ॉन FIIs के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। अमेज़ॉन जाएगा तो FIIs का जो विश्वास है वो मर जाएगा इस देश के अंदर आने से। प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं फ्यूचर रिटेल के, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? पकौड़े तो बेचेंगे नहीं, पकौड़े तो बेचेंगे नहीं सड़क पे खड़े होकर के। अब उनके लिए एक नई प्रॉब्लम है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वो जितने जो उनके परिवार एक तरीके से उनसे डिपेंडेंट होते हैं। एक फैमिली मेम्बर जब अर्न करता हो तो उससे उसकी फैमिली जुड़ी होती है, राइट? और फैमिली में एक आदमी नहीं होता है, फैमिली में 3-4 लोग होते हैं। तो 3-4 लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हुई एक परिवार से, तो कई कई एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से इसका कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो, राइट? तो ये दूर तक सोचने की क्षमता सरकार की होनी चाहिए। नहीं है तो सरकार है ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात को देखिए, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं। मैं थोड़ा सीधा सीधा मतलब डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, कोई चीज़ हिडन नहीं रखता हूँ, मैं ओपनली बात करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। और आपको भी ऐसे ही रहना चाहिए, न्यूट्रल होकर के रहना चाहिए। किसी का पक्ष क्यों लेके बात करेगा? किसी की डायरेक्शन, किसी के पक्ष में नहीं बात करना चाहिए। न्यूट्रल होकर के बात करिए, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। तो मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के बोलना चाहूँगा कि सरकार को यहाँ पे एंट्री करके इन कंपनीज़ को बचाने की मुहिम छेड़नी चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं कर रही है तो सरकार से बड़ा निर्दयी और क्रूअल कोई नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डूबती कंपनियों को बचाना। अगर सरकार इस देश के अंदर कंपनियों को नहीं बचाएगी तो सरकार, इस देश के अंदर कंपनियां नहीं रहेंगी तो सरकार क्या पकौड़े बेच करके देश चलाएगी? बताइए। आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरी बातें शायद आपको अच्छी भी लग रही होंगी, कई लोग ऐसे होंगे। और मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ जो किसी को डिससेटिस्फाई करे, मैं ऐसी ही बात बोल रहा हूँ जो कॉन्करेंटली कई लोगों को सेटिस्फाई कर सकती है। और ऐसा ही सरकार को भी करना चाहिए यहाँ पे इस केस में। इस कंपनी को, हमारे देश की इम्पोर्टेंट कंपनी है। अब देखते हैं दोस्तों कि आज क्या होता है। NCLT किसके फेवर में फ़ैसला लेता है। सुनने को तो आज 14 जून को कहा था, 3 बार से ये एक्सटेंड होकर के डेट आई है। सो लेट मी सी क्या होता है। जो कुछ होगा आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो यस लिख सकते हैं। टेक केयर।